दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर और शांत गांव में दो ब्राह्मण रहते थे, देवदत्त और अढ़या। दोनों ही विद्वान थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। देवदत्त सरल, संतोषी और करुणावान थे। वे जो भी भोजन या दान पाते उसी से संतुष्ट रहते और उसका एक भाग सदैव जरूरतमंदों को दे देते। दूसरी ओर अढ़या ब्राह्मण नाम के अनुसार ही अत्यधिक लालची था। उसे जो भी मिलता वह कभी पर्याप्त नहीं लगता था। गांव के लोग दोनों को भली भांति जानते थे। जब भी किसी का कोई यज्ञ, विवाह या संस्कार होता, लोग दोनों को बुलाते। देवदत्त शांत भाव से पूजा करते और आशीर्वाद देकर प्रसन्न होकर लौट जाते। पर अढ़या ब्राह्मण हमेशा झगड़ता, इतना कम दक्षिणा, इतने कम पकवान, यह तो मेरे सम्मान के खिलाफ है। लोग उसके व्यवहार से परेशान थे, लेकिन विद्या और वाणी के कारण कोई कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़े धनवान सेठ के यहाँ अन्नकूट का भंडारा था। सैकड़ों लोग भोजन के लिए आमंत्रित किए गए थे। देवदत्त और अढ़या दोनों को भी बुलाया गया। जब भोजन परोसा गया तो तरह तरह के व्यंजन सामने रखे गए। गरम गरम पूरियां, मीठा पायसम, घी में तरबतर पराठे, 5 तरह की सब्जियां और ऊपर से अमृतसा रसगुल्ला। देवदत्त ने प्रसाद समझकर श्रद्धा से खाया और अंत में गोविंदाय नमः कहकर उठ गए। पर अढ़या ने भोजन करते करते देखा कि उसके बगल में बैठे अन्य ब्राह्मण की थाली में मिठाई के 2 टुकड़े ज्यादा हैं। बस उसके मन में आग लग गई। वह बोला, अरे, मुझे कम क्यों दिया गया? मैं उनसे कम नहीं हूँ। उसका चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से में उठा और बोला, ऐसे भेदभाव से तो ब्राह्मण का अपमान होता है। मैं अब यहाँ कभी भोजन नहीं करूँगा। देवदत्त ने समझाया, भाई, यह तो सब भगवान का प्रसाद है। भेदभाव मत देखो, भावना देखो। पर अढ़या ने सुनने से इनकार कर दिया। वह गर्व से बोला, भोजन भी बराबर होना चाहिए, भावना से पेट नहीं भरता। देवदत्त मुस्कुराए, जिनका पेट लालच से भरा हो उनका मन कभी शांत नहीं होता। घर लौटते हुए दोनों रास्ते में जंगल से गुजरे। वहाँ हरी भरी घास थी, पेड़ों से मधुर पवन बह रही थी। देवदत्त ने सोचा, कितना सुंदर संसार रचा है भगवान ने। जहाँ देखो वहाँ जीवन है, सौंदर्य है। पर अढ़या ने वही दृश्य देखा और कहा, इतने पेड़, इतनी लकड़ी, अगर कोई इन्हें काटे तो अच्छा धन कमाया जा सकता है। दोनों के दृष्टिकोण कितने भिन्न थे। एक को सौंदर्य दिखा, दूसरे को लाभ। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने कहा, पुत्रों, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? देवदत्त ने बिना सोचे अपनी पोटली खोली, उसमें रखा सादा चावल और गुड़ निकालकर साधु को दे दिया। अढ़या बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कल किसी यज्ञ में अच्छा भोजन मिलेगा तब दूंगा। साधु मुस्कुराए, ठीक है पुत्र, जैसा तुम्हारा भा। साधु ने देवदत्त को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर सदैव अन्न और शांति बनी रहे। और अढ़या की ओर देखकर कहा, जो व्यक्ति भूखे के मुंह से भोजन रोकता है उसका भाग्य सूख जाती हुई नदी की तरह घटता जाता है। अढ़या को यह वचन बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा, यह साधु भी शायद किसी जादूगर की तरह मुझे शाप दे गया है। अगले दिन सुबह सुबह देवदत्त के घर चमत्कार हुआ। जैसे ही वह पूजा समाप्त कर रहा था, एक व्यापारी द्वार पर आया और बोला, ब्राह्मण देव, मेरे व्यापार में बहुत लाभ हुआ है। आप कल मेरे यज्ञ में पधारें और भोजन करें। देवदत्त ने विनम्रता से स्वीकार किया। वहीं अढ़या के घर उस दिन चूल्हा भी नहीं जला। वह इधर उधर घूमता रहा कि कहीं से कोई दान मिल जाए, लेकिन लोग उसके व्यवहार से तंग आ चुके थे। किसी ने कहा, ब्राह्मण देव, पहले की तरह झगड़ा मत कर देना। किसी ने हंसते हुए कहा, आपको तो मिठाई ज्यादा चाहिए ना? अढ़या का मन क्रोध और जलन से भर गया। उसने सोचा, देवदत्त को सब क्यों बुलाते हैं? मैं उनसे ज्यादा जानकार हूँ।
मुझे तो बस अवसर चाहिए। उसी शाम अढ़िया ने सोचा कि वह जंगल में जाकर एकांत में तप करेगा ताकि भगवान प्रसन्न हो और उसे धन संपत्ति दें। वह कुछ फल फूल लेकर गहरे जंगल में चला गया। वहां उसने एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और रोज मंत्र जप करने लगा। लेकिन मन में सच्ची भक्ति कहाँ थी? वह तो भगवान से भी सौदा करना चाहता था। हे भगवान, अगर आप मुझे सोने के सिक्के दें तो मैं आपकी पूजा रोज करूंगा। कई दिन बीते। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, लालच का फल कभी सुख नहीं देता। जो संतोष में रमता है वही सच्चा सुखी होता है। अढ़िया जाग गया। उसने सोचा शायद यह भगवान की चेतावनी थी। लेकिन अगर भगवान मुझे परख रहे हैं तो मैं और जोर लगाऊंगा। एक सप्ताह बाद वही वृद्ध साधु फिर जंगल से गुजरे। उन्होंने देखा कि अढ़िया आग के पास बैठा कुछ पकवान बना रहा है। साधु ने कहा, पुत्र, क्या थोड़ा अन्न मुझे भी मिलेगा? अढ़िया हंसकर बोला, पहले दिन तो तुमने मुझे शाप दिया था, अब मुझसे भोजन मांगते हो? नहीं, अब मैं किसी को नहीं दूंगा। साधु मुस्कुराए, अच्छा पुत्र, याद रखो, जो अपने भाग्य से भागता है उसका भाग्य भी उससे भाग जाता है। यह कहकर साधु वहां से चले गए। अढ़िया ने पीछे मुड़कर देखा तो साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। उसे लगा जैसे वो हवा में विलीन हो गए हों। अब उसका मन बेचैन हो गया। उसे लगा कि शायद वह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे। दूसरे दिन सुबह जब अढ़िया ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के सामने एक वृद्ध और थका हुआ ब्राह्मण खड़ा है। वह बोला, पुत्र, 3 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा अन्न दो। अढ़िया पहले तो टालने ही वाला था, पर डर के कारण उसने थोड़ा सा चावल दिया। ब्राह्मण ने वह चावल खाया और कहा, पुत्र, मैं संतुष्ट हूँ। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। इतना कहकर वह ब्राह्मण अचानक गायब हो गया। अढ़िया का शरीर कांप उठा। वह समझ गया कि यह कोई दिव्य घटना थी। वह तुरंत अपना सामान समेटकर गांव लौटा और सीधे देवदत्त के घर गया। देवदत्त ने उसे देखकर कहा, आओ भाई, तुम कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। अढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भाई, मैंने सच्चा ज्ञान पाया है। धन, दान और स्वाद सब व्यर्थ हैं अगर मन में करुणा नहीं। देवदत्त मुस्कुराए, अब तुमने सच्चा यज्ञ किया है भाई। ईश्वर को मनुष्य का हृदय चाहिए, उसका लोभ नहीं। अढ़िया ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अब कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, न ही लोभ रखेगा। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा और दिन में जो भी अन्न मिलता उसमें से कुछ अंश भूखों को बांट देता। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत, प्रसन्न और दिव्य लगने लगा। गांव के लोग अब उसे अढ़िया ब्राह्मण नहीं बल्कि दयालु ब्राह्मण कहने लगे। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।